तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो मेरा आज का टॉपिक है संजना यदुवंशी, जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड में चल रही हैं, जो अपने आप को भगवान समझ रही हैं कि एक हम ही भगवान है, बाकी की तो कोई है ही नहीं। ठीक है मैडम, जो आपने ये धमकी दी है ना कि हम स्टैंड लेकर और चैनल चुटकियों में उड़वा देंगे, तो मैडम और क्या बोल रही थी, आपकी व्यूज़ पाने के लिए आप लोग किसी भी हद तक जा सकते हो। मतलब अपनी पहचान बनानी तो अपने दम पे बनाओ। क्या कह रही थी कि मैं बनी हूँ तो अपने दम पे बनी हूँ, हम लोगों की वजह से तुम बनी हो, हम जैसे लोगों ने तुम्हें सपोर्ट किया है तभी तुम आगे बढ़ी हो। ठीक है। और फिर क्या कह रही, व्यूज़ पाने की, तो व्यूज़ पाने की मैडम बात ना करें आप तो ही बेहतर होगा। आपने व्यूज़ पाने के लिए आप किस हद तक जा सकती हैं वो हम जनता को अच्छे से पता है। तुम तो वो लड़की हो जो अपने जीते जी अपने तुमने बाप को मार दिया, तो हम जनता को छोड़ोगी क्या? क्या बोलती हो कि मतलब ऑपरेशन कराया मैंने उनका, फिर वो ठीक होने लगे तो उनमें चर्बी चढ़कर उनमें गर्मी आ गई, तो वो गांव छोड़कर चले गए। ठीक है, वो घर छोड़कर गांव चले गए। ठीक है, तुम एक लड़की हो, उसी औकात से रहो, जो दूसरों का घर ना बिगाड़ो। तुम्हारी जैसी वीडियो देख देख कर लड़कियां काफ़ी बिगड़ रही हैं। और क्या बोलती हूँ, मुस्कान मुस्कान मुस्कान, मुस्कान का क्या करें हम? मुस्कान का कुछ मत करो, तुम उस गरीब को ब्याह कर लाई थी। तुम्हारा अच्छा ये कहता है कि मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मुस्कान को मुझ में था, मुझ में मुस्कान को नहीं था, किसी में भी हो XYZ, वो आपके घर आ तो गई। तुम बोलती हो कि मैंने अपने दम पे शादी कराई है उसकी, मम्मी भी मतलब खिलाफ थी उसके, मैंने कराई। तुमने क्या कराया उसके लिए? उसका ना तो तुमने मतलब शादी का लहंगा लिया, ना उसकी एंगेजमेंट करवाई, ना उसकी लगन बुलवाई। तुमने क्या किया? गरीबों के जैसा मतलब बस छोटे से होटल में और उसका बस वो करा शादी करवा दी उसकी, है ना। फिर क्या कहती हो कि लोग मेरे से देखकर जलते हैं, मैं चैनल उड़वा दूंगी, फलाना ढीक, दुनिया भर की बातें बकती हो। तो मैडम जरा होश से बोला करो, जो जितना हम लोग सुन सकें। ठीक है। और व्यूज पाने की तुम कितनी हद तक और कितनी गंदी हो तुम, वो हम जनता को अच्छे से पता है। कहती हो कि मतलब मेरे से जलती थी वो, फलाना ढीक जे वो, तो तुमसे क्यों जलेगी भाई वो? तुम कर रही हो तो अपने लिए कर रही हो, वो करेगी बेचारी अपने लिए करेगी। हैं, इस टाइम आप लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए कि वो बेचारी प्रेग्नेंट है। इस हालत में आप लोगों का साथ देना चाहिए कि मतलब उसका साथ छोड़ देना चाहिए बिल्कुल भी। वैसे तो हम किसी के फटे चद्दरे में टांग नहीं अड़ाते, मेरी आदत नहीं है, ना हम सोशल मीडिया पर आते हैं ना ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। लेकिन आप ये बात बोल रही थी जब मुझे बहुत गुस्सा आया। जब मुझे गुस्सा उसी टाइम आ गया था जब आपने अपने बाप के खिलाफ ये बोला कि मेरे लिए तो वो मर गया। आपने जिंदा ही बाप को मार डाला। अपनी माँ से पूछ कर देखो कि उन्हें कैसा लग रहा है। ठीक है, उनके दिल से कभी दिल पर हाथ रख कर पूछना कि उन्होंने क्या अपने सच में अपना पति मार दिया। तो तू फिर अपनी माँ से मांग क्यों भरवाती है? विधवा बना दे उनको जीते जी। जब तूने जीते जी उनको मार डाला तो उनको जी फिर विधवा बना देना। फिर क्यों 16 श्रृंगार करवाती है अपनी माँ का? उनसे कभी पूछ कर देखना अपनी माँ से, क्या वो उन्होंने अपना पति मार दिया है? तो जरा मैडम सोच समझ कर बोलो। ज्यादा ज्यादा बकर बकर भाषण मत दिया करो। जो आप बोलती हो वो हम लोगों को भी बोलना आता है। कहती हो कि मेरे से चलती हो, मैं अपना सब कुछ, मेरी सास, मेरी ये ससुर, मेरे ऐसे ही, मेरे ये, मेरे वो। पैसे कमा रही हो इसीलिए तुम्हारे सास और तुम्हारे ससुर हैं। ठीक है। पैसे नहीं कमाओगी तो वो भी तुम्हारे लात मार कर तुम्हारे साथ अगर ऐसा ना बर्ताव हो तो तुम बात कहना। ठीक है, वहां जाकर अपना मतलब वो दिखाने नहीं लगी हो तुम तो इतनी हो, तुम क्या इतनी घमंड में। जब तुम्हारी शादी हो रही थी तो असवी दी के मतलब सैलून पर गई थी, तो एक लड़की बेचारी आई, उसने बोला कि संजना दी हाय बोल दो। तो तुम पर हाय नहीं बोला गया, उल्टा तुम्हारा जवाब क्या आया? हटो, तुम्हें हाय की पड़ रही है, मुझे मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही है। तुम एक हाथ ऐसे करके हिला देती तो तुम्हारा कुछ चला जाता। तो मैडम ज़्यादा ना बोला करें। हैं, और तुम क्या कह रही हो कि मतलब मुस्कान ने मेरे हाथ पीले नहीं किए? तुम आई थी, तुम्हारा वेलकम हुआ, तब वो डांस कर रही थी तुम्हारी गाड़ी आने से पहले। ठीक है। फिर तुम आई, उसने तुम्हारी आरती की, तुम्हारी माला डाली। ठीक है। फिर घर के अंदर तुम्हारे उसने उसने पैर धुले। ठीक है, बेचारी को फिर भी तुमने एक बार भी उसको मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा तक भी नहीं। ठीक है, कि उसकी तरफ एक बार देख भी लेती। तुम सारे वो ऐसी लग रही थी बेचारी जैसे एक नौकरानी होती, नौकरानी भी तो की, नौकरानियों की भी बेचारियों की वैल्यू होती है। लेकिन तुमने तो उससे भी बदतर उसको बना दिया था ना। तो उसने, आप लोगों ने देखा होगा कि उसके हाथों में एक एक चूड़ी थी और उसके सिवा कुछ नहीं था उसके हाथ में, ना गर्दन में, किसी में भी कुछ नहीं था। अगर आप इतनी पैसे वाली हो तो उसको अच्छे से रखा करो मैडम, इतना मत बोला करो जो सूट ना करे।
ये धमकी देना किसी और को देना, यहाँ सोशल मीडिया पर, ये सोशल मीडिया है मैडम, ये आपका घर नहीं है जो आपकी भांचड़बाजी चल जाएगी। ठीक है, उड़वाना हो तो उड़वा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाती जो मेरे को हाय डर हो। ठीक है, आपने एक बार भी उसकी तरफ पलट कर देख लेती। जब से आई हो तब से तुम ऑल इंडिया में घूम रही हो, लेकिन उसके साथ आपकी एक भी वीडियो नहीं है। तुम इतनी अच्छी हो तो एक बार भी उसके पास जाती, उसके पास वीडियो बनाती कि मुस्कान क्या बात थी क्या नहीं थी, मतलब क्यों ब्लॉग नहीं बना रही, क्या उसके चैनल भी उसके ले गई तू हैं। पहले तो उससे मेहनत करवा के अब मतलब अपने पे वो फॉलोवर्स बढ़वा लिए। आपके हर किसी अकाउंट पे मिलियन में फॉलोवर्स हैं। हम जनता ही की वजह से तो हैं, जब हम लोगों ने सपोर्ट किया तभी तो तुम आगे बढ़ गई। तो मैडम तुम मतलब कल बीता हुआ कल भूल चुकी हो, आज का बक रही हो कि मेरी सास इतनी अच्छी है, मेरी सास अच्छी बात है भाई। तुम्हारी सास अच्छी, तुम्हारे ससुर अच्छे, सब कोई अच्छा, तुम्हारा आदमी अच्छा, अच्छी बात है कि तुम्हें सब कोई अच्छा मिल गया, लेकिन किसी दूसरी लड़की के साथ तो बुरा मत करो। क्या बोलती हो कि तुम लोगों को बुरा लगता है, मुस्कान मुस्कान करते हो, तो क्या करूँ मैं, मुस्कान का चांद पे बिठा लूँ कि नहीं, तो मतलब आप लोग खाने के लिए दे जाओ तो मैं उसको खाने को दे दूंगी, मेरे पास नहीं है। तुम होटल में खा सकती हो, चलो मानते हैं। तुमने क्या बोला था कि आप लोग इस बात पे भी मतलब टॉपिक छेड़ दोगे कि मुस्कान को होटल क्यों नहीं लेके आए खाना खिलाने के लिए। अभी तक आपके बड़े भैया बड़े भाभी दिखते नहीं थे, ठीक है, सोशल मीडिया पर। अच्छे अच्छे दिखता था, फिर अच्छे की जब से शादी हो गई फिर अच्छे मतलब अच्छे की वाइफ दिखने लगी। आपने शुरू से उसकी वीडियो बनवाई। ठीक है, अब क्या बोलती हो कि मतलब आप लोग ये कमेंट करने लगोगे कहीं मुस्कान को खाना खिलाने के लिए क्यों नहीं लेके आए। तुम नहीं लेके आई कोई बात नहीं, मतलब पहली प्रेगनेंसी है उसकी तो उसे दिक्कत है, लेकिन उसका भी मन करता है कुछ खाने का। तो तुम इतनी अच्छी होती तो उसके लिए पैक करा कर ले जाती, ब्लॉग में दिखाती। वैसे तो तुम हर चीज़ दिखाती हो कि ये देखो वो देखो फलाना ढीक, तुम उसके लिए मतलब खाना तक भी नहीं उसका पैक करा सकती थी। मतलब तुम ये कह रही थी कि हम उसको लेकर नहीं आए, उसकी तबीयत खराब थी, तो तुम उसके लिए पैक करा कर ले जाती, उसको हम लोगों को ब्लॉग में दिखाती कि देखो हाँ हमने मुस्कान के लिए खाना पैक करा दिया। तो तुम इतनी हो, तुम भिखारियों से भी भिखारी हो तुम। समझ में आई। मैंने आज तक किसी भिखारियों को तुम्हें अच्छे से खाना खिलाते भी नहीं देखा। तुम्हारे पास जरा सा पैसा आता नहीं हो, तुमने अपने ट्रीटमेंट इतने महंगे महंगे करवाए। कहती हो मैं सुंदर हूँ, मैं हॉट हूँ मैडम। तो ये हॉट हर कोई बनना जानता है, बदसूरत कोई नहीं होता। और फिर पहले की तुम्हारी देखिए कि कितनी हॉट हो तुम। इतने महंगे ये सोशल मीडिया से पैसे कमा कर इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवा रही हो। उस बेचारी का क्या करवाया तुमने शादी में उसके में? कुछ नहीं। अपनी शादी में भी तुमने ये नहीं बोला कि मुस्कान चलो मेरे साथ, हम तुम्हें पार्लर पे तैयार करवा देंगे। हैं, उसको तुमने तैयार भी नहीं करवाया, अपने ही उसमें रही तुम। इतनी अच्छी होती तो उसको ले जाती, उसको तैयार करवाती पार्लर पे। हर जगह चली जाती हो मुंह उठा के। मैडम बर्दाश्त से बाहर होता है, इसीलिए मैंने वीडियो ये बनाई है ना, वरना मुझे कोई शौक नहीं हो। चैनल डिलीट करवाना हो, जो भी स्टैंड लेना हो ले सकती हैं आप बेखटक, लेकिन आपकी ये गलत शब्द जो आप प्रयोग कर रही हैं ना, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं।